हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये जो हमारी क्लास है ये शाम को कब होती है? शाम को 5 बजे होती है। शाम को 5 बजे स्पेशली एसएससी जीडी के लिए मैं शानदार प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर आता हूँ। शानदार प्रीवियस ईयर, सभी लोग जुड़िए, जीडी के एग्ज़ाम तक चलेगी। चलिए बताइए, पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर रिक्त स्थान भरिए। पहला प्रश्न है, मैं प्रीवियस ईयर शानदार 20 प्रश्न लेकर आया हूं। बताइए बताइए, बहुत बेहतरीन। अधिक जनसंख्या भारत के लिए खाली स्थान है। जल्दी से जवाब दीजिए। अधिक जनसंख्या भारत के लिए क्या है? जल्दी बताइए। सर, यहाँ खाली स्थान में भरा जाएगा। अधिक जनसंख्या भारत के लिए अभिशाप है। क्या है? मैं शानदार 20 प्रश्न लाया हूँ हिंदी के, शानदार 20 प्रश्न। चलिए बढ़ जाइए। सर, अगला क्वेश्चन है, रेखांकित खंड को देखिए, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है, मतलब हटाना है, और इसकी जगह सही क्या आएगा? बताइए बताइए, सही क्या आएगा? ये विकल्प दूर दूर हैं। चलिए, दिख रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। बताइए। धरती, क्या लिखा है? धरती पर बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं। धरती पर, तो यहाँ क्या लिखा? धरती लिखा है। धरती पर बहुत सारी, धरती नहीं होनी चाहिए, पृथ्वी पर बहुत सारी, या धरती की जगह क्या होना चाहिए? पृथ्वी पर बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं। तो प्रतिस्थापित करके कौन सा शब्द आएगा? पृथ्वी आएगा। कौन आएगा? पृथ्वी आएगा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। बताइए बताइए, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है कि अध्यापिका को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराए। बताइए। बहुत शानदार। अध्यापिका को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराए, तो ये अध्यापिका को हटाना है, और इसके जगह उचित शब्द क्या आएगा? बताइए। इसकी जगह उचित शब्द क्या आएगा? सर, अध्यापिका को की जगह आप लिख सकते हैं अध्यापिका ने। क्या लिख सकते हैं? ऑप्शन डी, अध्यापिका ने परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराए। आंसर सही होगा डी। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। पर्यायवाची शब्द बताइए। बताइए भाई, सर्प का पर्यायवाची बताइए। पता है तो बताओ, सर्प का पर्यायवाची क्या है? क्या आपको पता है? जल्दी से बताइए, सर्प का पर्यायवाची क्या है? बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। सर्प का पर्यायवाची भुजंग होता है। क्या होता है? भुजंग होता है। बहुत बढ़िया। मैं 20 प्रश्न प्रीवियस ईयर लाया हूँ, आप सभी लोग जुड़ जाइए। बहुत शानदार। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। बहुत बेहतरीन है कि साथ काम करने वाला क्या कहलाता है? वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए कि जो साथ काम करने वाला है क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। साथ काम करने वाला, सहयोगी नहीं, न सहयोग, ये सहकर्मी कहलाता है। साथ काम करने वाला सहकर्मी कहलाता है। ऑप्शन सही होगा डी। और अगला प्रश्न बताइए कि वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें त्रुटि है। बताइए। क्या है? विशेष सुख। अच्छा, ये वाक्य है। 1 मिनट में छोटा करता हूँ, आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए। तिरछी है पीडीएफ थोड़ी तिरछी है। वाक्य कौन सा है? ये वाला, कि मनुष्य जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है तब वह विशेष सुख पर अनुभव करता है। इस वाक्य में क्या गलती है? बताइए।
मनुष्य जब किसी के कष्ट दूर करने का संकल्प करता है तब वह विशेष सुख पर नहीं विशेष सुख का होना चाहिए, गलती यहाँ है, तब वह विशेष सुख पर अनुभव करता है। ऑप्शन सी में गलती है। बहुत बढ़िया। विलोम शब्द बताइए। अगला प्रश्न है क्या है कि विलोम शब्द चुनिए। बताइए आदर्श का विलोम क्या है। बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है। आदर्श का विलोम क्या है, पता है तो बताओ। आदर्श का विलोम क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब, बहुत शानदार। आदर्श का विलोम अनादर्श होता है। आदर्श का विलोम क्या है। आदर्श का विलोम अनादर्श होता है। क्या होता है। अनादर्श होता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आदर्श का विलोम क्या है। अनादर्श होता है। और उपयुक्त शब्द का चयन करिए, उपयुक्त शब्द भरिए। बहुत बेहतरीन 20 प्रश्न लेकर आए हैं, भरिए। उपयुक्त शब्द भरिए कि मेज के बिल्ली बैठी है, यहाँ खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा। बताइए। बताइए। मेज के बिल्ली बैठी है, खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। बताइए क्या भरा जाएगा। मेज के नीचे क्या आएगा। मेज के नीचे बिल्ली बैठी है, मेज के नीचे। चलिए एक और विलोम शब्द बताइए। जागरण का विलोम शब्द क्या है। शानदार विकल्प है, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लेना। जागरण का विलोम शब्द क्या है, बताइए। बहुत बेहतरीन। जागरण का विलोम शब्द क्या है। सर जागरण का होता है, जागरण का होता है, क्या होता है जागरण का। निद्रा। जागरण का विलोम शब्द क्या है। निद्रा होता है। और वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। आकाश को छूने वाला क्या कहलाता है, बताइए। सर आकाश को छूने वाला क्या कहलाता है, बताइए। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आकाश को छूने वाला गगनचुंबी कहलाता है। क्या कहलाता है। गगनचुंबी। और रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। क्या लिखा है कि थोड़ी देर के बाद हवा ने असर दिखाया और मन प्रसन्न हो गई। तो मन प्रसन्न नहीं होना चाहिए, मन प्रसन्न हो गया। तो क्या आएगा। मन प्रसन्न हो गया। ऑप्शन ए भरा जाएगा। मन प्रसन्न हो गया। क्या भरा जाएगा। मन प्रसन्न हो गया। और सारंग का पर्यायवाची क्या है, बताइए। बताइए। बहुत बेहतरीन। मैं शानदार 20 प्रश्न लेकर आया हूं। सारंग का पर्यायवाची क्या है। सर सारंग का पर्यायवाची हिरण है। सारंग का पर्यायवाची क्या है। सारंग का पर्यायवाची हिरण है। और आगे बताइए कि कूच कूच जाना, कूच कर जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। बताइए। कूच कर जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कूच कर जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। बहुत बढ़िया। देश छोड़ के चले जाना नहीं, कूच कर जाने का मतलब है मर जाना। कूच कर जाना मतलब मर जाना। बहुत बेहतरीन। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। शुद्ध वर्तनी कौन सी है, कौन सी शुद्ध लिखी है, बताइए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। 5 बजे एसएससी जीडी हिंदी के शानदार 20 से 25 प्रश्न लेकर आते हैं। कौन सी वर्तनी शुद्ध है। सर कौन सी। ऑप्शन बी विषाद, ये शुद्ध है। जो ऑप्शन बी में लिखा है ये विषाद शुद्ध है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और बताइए, एक कहावत है और इस कहावत का मतलब बताना है कि सुदामा के तंदुल का अर्थ क्या है। तंदुल मीन्स होते हैं चावल। सुदामा ने कृष्ण को चावल दिए थे।
सुदामा ने कृष्ण को तंदुल दिए थे ना। तो सुदामा के तंदुल का अर्थ क्या है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। सुदामा के तंदुल का अर्थ है, क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। सुदामा के तंदुल का अर्थ है सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अनुच्छेद दिए गए हैं, बताइए। भरना है भाई, भरना है भाई, बताइए। 5 प्रश्न है कि संसार में संपूर्ण अज्ञान नाम की वस्तु नहीं होती। अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के बदलता रहता है। अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के बदलता रहता है। अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के क्या? परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। परिस्थितियों के अनुसार। अब देखिए आगे बताइए। इसकी कोई एक सर्वमान्य यहाँ भरा जाएगा, नहीं हो सकती। इसकी कोई एक सर्वमान्य क्या नहीं हो सकती? इसकी कोई एक सर्वमान्य क्या नहीं हो सकती? इसकी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकती। ऑप्शन सी भरा जाएगा, परिभाषा। तो 76 हो गया, 77। आगे पढ़िए। पर इतना तो तय है कि जिस समय यह व्यक्ति के पर हावी होता है, यह व्यक्ति के पर हावी होता है, तो व्यक्ति के कहाँ पर हावी होता है? बताइए। व्यक्ति के कहाँ पर हावी होता है? सर, व्यक्ति के दिमाग पर हावी होता है। क्या भरा जाएगा? यह व्यक्ति के कहाँ हावी होता है? दिमाग पर हावी होता है। और आगे चलिए, हमारा 79 कि उस समय उसे यही लगता है कि वह का सबसे बड़ा ज्ञानी है। वह किसका सबसे बड़ा ज्ञानी है? क्या भरा जाएगा? वह क्या भरा जाएगा? वह संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है। वह क्या भरा जाएगा? वह संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है। और आज का आखिरी प्रश्न है कि और उसके पास हर एक वस्तु की मान्यता का है। यहाँ क्या भरा जाएगा? उसके पास हर एक वस्तु की मान्यता का क्या है? उसके पास हर एक वस्तु की मान्यता का क्या है? सर, मान्यता का तर्क है। उसके पास हर एक वस्तु की मान्यता का तर्क है। बहुत शानदार 20 प्रश्न हम लेकर आए थे, शानदार 20 प्रश्न। चलिए, शाम को 5 बजे सभी लोग क्लास को शेयर करिए। मिलते हैं कल फिर से नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए क्या? तब तक के लिए धन्यवाद।